और चलिए अब हम आपको 12 नवंबर से अब तक यानी कि 28 नवंबर तक की कहानी बताते हैं। दिवाली के दिन हुए हादसे के बाद ढेर सारे उतार चढ़ाव आए। देखिए अंजलि सिंह की एक खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में काम कर रहे 41 लोगों की जिंदगी में दीपावली का दिन रोशनी की बजाय अंधेरा लेकर आया। दरअसल सुरंग का एक हिस्सा धंसने से मलबा नीचे गिरा, जिसके पीछे 41 लोग फंस गए और उसके बाद उनको बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिन तक चला। 12 नवंबर को जब टनल का हिस्सा धंसा था तो मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, जिसमें सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद 13 नवंबर को गिरते हुए मलबे को रोकने के लिए प्लास्टर का काम शुरू किया गया। 14 नवंबर को इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बी प्लान पर काम करने की कवायद शुरू हुई, जिसमें ड्रिल करके पाइप डालने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें भी सफलता हाथ नहीं लगी। 15 नवंबर को अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई गई। वायुसेना ने एयरलिफ्ट करके ये मशीन रेस्क्यू साइट तक पहुंचाई। इसके बाद उम्मीदें जगी कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है और 16 नवंबर को तकरीबन 24 मीटर तक पाइप जो है वो ड्रिलिंग के जरिए अंदर भी डाल दिया गया। हालांकि इसके बाद एक बार फिर निराशा तब हाथ लगी जब अगले ही दिन मशीन में दिक्कत हुई और ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। 18 नवंबर को जब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन था, तब टनल के ऊपरी हिस्से से भी ड्रिलिंग की प्लानिंग की गई। उस दिन 5 प्लान बनाए गए, यानी टनल के अलग अलग हिस्सों से ड्रिलिंग की जाएगी और रेस्क्यू का काम किया जाएगा। इसके बाद 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि कुल 6 विकल्पों पर इस समय काम हो रहा है, जिसमें रोबोटिक्स इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ टनल के ऊपरी हिस्से से खुदाई की जाएगी, परपेंडिकुलर खुदाई की जाएगी और बरकोट की साइड से माइक्रो ब्लास्टिंग के जरिए टनलिंग का काम भी किया जाएगा। 20 नवंबर को जब 9वां दिन था इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का, तब पहली सफलता कहा जा सकता है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ लगी थी, जब 6 इंच का लाइफलाइन पाइप मलबे के दूसरी ओर पहुंचा दिया गया था। ये वो दिन था जब लग रहा था कि अब दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन 21 नवंबर की सुबह जब तस्वीर आई कि ये जो 6 इंच मोटा पाइप है, इसके जरिए कैमरा दूसरी ओर टनल में डाला गया और वहां से मजदूरों की जो तस्वीर निकल कर आई, तो उनके परिवार वाले जो इस रेस्क्यू साइट पर कई दिनों से मौजूद थे, उनके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई और उम्मीदें और ज़्यादा प्रबल हो गई थी। 22 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी मिली और 45 मीटर तक की पाइप मशीन के जरिए पहुंचा दी गई थी। उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, लेकिन एस्केप टनल के रास्ते में लोहे के रॉड्स आने से ड्रिलिंग के काम को रोकना पड़ गया। 24 नवंबर को जब पता चला कि अगले 5 मीटर में कोई अवरोध नहीं है, तो ऑगर ब्लेड की पावर को बढ़ाया गया। हालांकि ये बैकफायर किया और ऑगर ब्लेड जो है वो पाइप के अंदर फंस गई। इस ब्लेड को निकालने में लंबा समय लगा, काफ़ी गतिरोध आए और उसके बाद फैसला लिया गया कि अब रैट माइनिंग की जाएगी। रैट माइनिंग यानी हाथों से खुदाई, देसी तकनीक से खुदाई। इसके लिए रैट माइनर्स की टीम को 27 नवंबर को रेस्क्यू साइट पर बुलाया गया। ये वो रैट माइनर्स थे जिन्होंने पहले ही दावा किया था कि वो 12 मीटर की खुदाई 24 घंटे में कर सकते हैं। 27 नवंबर को करीब शाम को 4 बजे रैट माइनर्स ने खुदाई का काम शुरू किया और 28 नवंबर को आखिरकार वो दिन आया जब ये पूरी रेस्क्यू टीम जो इतने दिन से इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई थी, उनको सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी। दूसरी ओर जो लोग थे उन तक पहुंचने में ये रेस्क्यू टीम कामयाब रही और इस आखिरी चरण में सबसे अहम भूमिका रही उन्हीं रैट माइनर्स की, जिन्होंने 800 mm के पाइप के अंदर जाकर मलबे को खोदा, उसको बाहर निकाला और रास्ता तैयार किया जिससे पाइप को आगे पुश किया जा सके। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद जटिल रहा। अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, एक से बढ़कर एक इक्विपमेंट मंगाए गए, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए थे। सभी का एक लक्ष्य था कि 41 लोगों को सुरक्षित निकालना है और आखिरकार 17 दिन की मेहनत के बाद ये लक्ष्य इन सभी लोगों ने हासिल कर लिया।
तो ये अंजलि लक्ष्य सिंह हासिल किया और अब उसके बाद तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड लिए चलते हैं आपको, जहां पर सीएम पुष्कर धामी उन मजदूरों से मिल रहे हैं जो वहां फंसे हुए थे। 41 मजदूर थे और उन्हें सबसे पहले अस्पताल ले जाया गया। जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे ही रहे थे कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण ये सबसे प्राथमिक चीज है जो कि उनके निकलने के बाद की जाएगी और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सीएम धामी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी मुख्य रूप से ली जा रही है। और सबसे खास बात यह कि जब बीते दिन ये जो मजदूर निकले थे उनका सम्मान भी सीएम पुष्कर धामी ने किया था और उस वक्त 1 लाख रुपए का हर मजदूर को राशि देने का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन बात की और ये तस्वीर आप देखिए, एनवेलप भी देते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बातचीत करते हुए उन 41 मजदूरों से नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात इन पूरे 17 दिनों में ये रही कि वो जो मजदूर अंदर फंसे थे उनका हौसला बहुत मजबूत था, उन्होंने अपना हौसला नहीं तोड़ा। और जिस तरह से उन्होंने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की तो बताया कि कैसे एक दूसरे को वो लोग मोटिवेट किया करते थे अंदर और हिम्मत नहीं हारनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी और ये लक्ष्य उन्होंने लेकर रखा था। जिसके बाद रेस्क्यू दल ने हर संभव कोशिश की और आखिरकार 17 दिन बाद इन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 41 मजदूर थे और प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त थी। सीएम धामी लगातार वहां नजर बनाए हुए थे, पीएमओ की टीम वहां पर पहुंची हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में नजर बनाए हुए थे। जिसके बाद अब ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि सभी सुरक्षित हैं। और राहत की बात यही थी कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब ये सफल हुआ तो 41 के 41 मजदूर सुरक्षित निकलकर बाहर आए और प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले इनका स्वास्थ्य परीक्षण होना था और उसी के लिए ये जो मजदूर हैं ये अस्पताल पहुंचे हुए थे। स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस टनल के अंदर वो फंस गए थे वो टनल में तापमान बहुत कम था और सबसे बड़ी बात यह कि वहां पर पूरा अंधेरा था। जिसके बाद जिस तरह से 17 दिन वो अंदर रहे, मानसिक परेशानी भी हो सकती है, कई तरह की समस्याएं निकलकर सामने आ सकती हैं और इसलिए स्वास्थ्य परीक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि उनके शरीर में भी कमजोरी आई ही लाजमी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी व्यवस्थाएं की थी, उनको पौष्टिक आहार दिया जा रहा था। बावजूद इसके जब बाहर निकलने की आस हो और लंबे समय से वो वहां पर फंसे थे तो ये तो जाहिर है कि उसके बाद स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिला और यही कारण है कि सबसे पहले इन्हें अस्पताल ले जाया गया है और सीएम पुष्कर धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और सभी मजदूरों को 1-1 लाख की राशि देने का ऐलान उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको अस्पताल से दिखा रहे हैं जहां पर 41 मजदूरों को ले जाया गया है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहां पर किया जा रहा है। डॉक्टर्स की निगरानी में ये 41 मजदूर अभी हैं और यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य कैसा है, किस तरह की चुनौतियां उन्होंने उस वक्त वहां पर महसूस की और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, ये तमाम जानकारियां लेते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। और एक-एक मजदूर से आप देखिए 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए, उनको एनवेलप भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी। और इसके बाद वो अलग अलग मजदूरों से लगातार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन इनसे बातचीत की थी।